नेक्स्ट इज न्यू स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब, स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। रशिया सस्पेंडेड न्यू स्टार्ट ट्रीटी, लास्ट रिमेनिंग मेजर मिलिट्री एग्रीमेंट विथ यूएस। सो रशिया ने क्या किया है? न्यू स्टार्ट ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। इट वाज द लास्ट रिमेनिंग मेजर मिलिट्री एग्रीमेंट विथ यूएस। सो यूएस के साथ, अमेरिका के साथ ये लास्ट मिलिट्री एग्रीमेंट था जिसको न्यू स्टार्ट बोलते थे, स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। और रशिया ने इसको क्या कर दिया है? इसको सस्पेंड कर दिया है। रशिया क्लेम्ड दैट यूएसए हैड नॉट कंपाइल्ड विद द ट्रीटीज प्रोविजंस एंड हैड अटेम्प्टेड टू अंडरमाइन रशियाज नेशनल सिक्योरिटी। सो रशिया ने क्लेम किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो ट्रीटी का प्रोविजंस को कंपाइल नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, और उसने रशिया के नेशनल सिक्योरिटी के साथ अंडरमाइन किया है, खिलवाड़ किया है। इसका जेनेसिस देखते हैं हम लोग कि सो न्यू स्टार्ट जो था ना वो 2011 में स्टार्ट हुआ था, 2011 में स्टार्ट हुआ था ये। इट इज़ अ ट्रीटी बिटवीन यूएस एंड रशिया फॉर रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स एंड प्लेस्ड वेरीफाइबल लिमिट्स ऑन इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये ट्रीटी था किसके बीच में? यूएस में और रशिया के बीच में ये एक ट्रीटी था, और दोनों ने एक ट्रीटी साइन किया था। तो ये दोनों क्या करेंगे ना, जो स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स हैं वो अपना अपना कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे। सो इट रिप्लेस्ड द प्रीवियस स्टार्ट ट्रीटी दैट इज बिटवीन यूएस एंड एर्स्टवाइल यूएसएसआर। तो ये देखो, पहले सबसे पहले 2009 में स्टार्ट ट्रीटी हुआ था। 2009 में स्टार्ट ट्रीटी हुआ था जो कि पहले हुआ था, मतलब बहुत पहले हुआ था, यूएस और यूएसएसआर के बीच में हुआ था, जब समय रशिया नहीं था, यूएसएसआर था, यूनाइटेड सोवियत, ठीक है, वो वाला यूएसएसआर था और यूएस के बीच में था। वो एंड हो गया था 2009 में, और उसके बाद फिर 2 साल के बाद न्यू स्टार्ट किया यूएस और रशिया। लेकिन फिर क्या हुआ, 2023 में आकर के उसको रशिया ने सस्पेंड कर दिया। समझ में आया? पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आपको? रशिया सस्पेंडेड न्यू स्टार्ट ट्रीटी, लास्ट रिमेनिंग मेजर मिलिट्री एग्रीमेंट विथ यूएस। रशिया क्लेम्ड दैट यूएसए हैड नॉट कंपाइल्ड विद द ट्रीटीज प्रोविजंस एंड हैड अटेम्प्टेड टू अंडरमाइन रशियाज नेशनल सिक्योरिटी। जो ये न्यू स्टार्ट कब स्टार्ट हुआ था? ये 2011 में फोर्स में आया था। इट इज़ वाज अ ट्रीटी बिटवीन यूएसए एंड रशिया फॉर रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स एंड प्लेस्ड वेरीफाइबल लिमिट्स ऑन इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज न्यूक्लियर वेपन्स। अपना अपना न्यूक्लियर वेपन्स को लिमिट करेंगे। लेकिन इट रिप्लेस्ड द प्रीवियस स्टार्ट ट्रीटी बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर दैट हैड एक्सपायर्ड इन 2009. So 2002 Strategic Offensive Reduction Treaty SORT or Moscow Treaty entered into force in 2003 followed New START. तो क्या हुआ, 2002 में ये स्टार्ट हुआ था, मतलब स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी साइन हुआ था 2002 में। उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले देखो, सबसे पहले क्या था? स्टार्ट हुआ था, ठीक है, वो यूएस और यूएसएसआर के बीच में हुआ था। उसके बाद 2002 में सॉर्ट हुआ, दैट इज स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी। स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी ये सॉर्ट था, और मॉस्को ट्रीटी भी बोलते हैं इसको। ये फोर्स में आया था 2003 में, ठीक है। सो जो 2002 का स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन जो ट्रीटी था ये फोर्स में आया था 2003 में, फॉलोड न्यू स्टार्ट, ठीक है। तो ये फिर ये न्यू स्टार्ट उसके बाद फिर फॉलोड किया। फिर अंडर एग्रीमेंट बोथ साइड्स आर कमिटेड टू द फॉलोइंग: डिप्लॉइंग नो मोर देन 1550 स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स एंड अ मैक्सिमम ऑफ 700 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स एंड बॉम्बर्स। तो दोनों ने आपस में ये कमिटमेंट किया था कि दोनों के पास में जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स होगा वो मैक्सिमम 1550 होंगे और 700 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और बॉम्बर्स होंगे। अ लिमिट ऑफ 800 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स इन डिप्लॉयमेंट। दोनों ने बोला था कि मैक्सिमम 800 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ही रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। ईच साइड कैन कंडक्ट अप टू 18 इंस्पेक्शंस ऑफ स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स साइट्स ईयरली टू एंश्योर दैट अदर हैज़ नॉट ब्रीच द ट्रीटी लिमिट्स। तो और ये भी ध्यान रखा गया था, हर साइड जो है ना एक साल में 18 इंस्पेक्शंस किया जाएगा स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स का, और ये ध्यान रखा जाएगा कि एक दूसरे का लिमिट जो ट्रीटी है वो हैम्पर नहीं हो रहा, वो ब्रीच नहीं हो रहा है। इन 2021 यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशियन agreed to again extend the treaty till 2026. तो क्या हुआ, 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया ने एग्री किया था कि हम
2026 तक एक्सटेंड करेंगे, लेकिन क्या हुआ कि रशिया ने उसको ड्रॉप कर दिया है। समझ में आ गया? तो रिकैप कर लीजिए। न्यू स्टार्ट क्या है? स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। रशिया सस्पेंडेड न्यू स्टार्ट ट्रीटी, लास्ट रिमेनिंग मेजर मिलिट्री एग्रीमेंट विद यूएस। रशिया claimed that USA had not complied with the treaty's provisions and had attempted to undermine Russia's national security. New START entered into force in 2011. It was a treaty between US and Russia for reduction and limitation of strategic offensive arms. Limitation of strategic offensive arms and placed verifiable limits on intercontinental range nuclear weapons. It replaced the previous START treaty between US and erstwhile USSR that had expired in 2009. 2002 Strategic Offensive Reduction Treaty, that is SORT or Moscow Treaty, entered into force in 2003, followed New START. Under agreement, both sides are committed to the following: deploying no more than 1550 strategic nuclear warheads and a maximum of 700 long-range missiles and bombers, a limit of 800 continental ballistic missiles in deployment. Each side can conduct up to 18 inspections of strategic nuclear weapon sites yearly to ensure that the other has not breached the treaty's limits. In 2021, United States and Russia agreed to extend the treaty till 2026. एग्री किया था 26 तक बढ़ाने का, लेकिन रशिया ने उसको ड्रॉप कर दिया। समझ में आया ये क्या है? न्यू स्टार्ट और स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।